आखिर आइल्स है तमन्ना, आइल्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। 4 मॉड्यूल का टेस्ट है जी, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपको समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट दे स्पीक। चारों आपके स्किल जो है वो असेस किए जाते हैं कि क्या आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं या नहीं। बच्चों में इस आइल्स को लेकर इतना डर क्यों? ओनली रीजन इज लैक ऑफ अवेयरनेस। ये यूएसपी क्यों है, क्यों बच्चे की पहली प्रेफरेंस है? हर एक बच्चे को अलग से फॉर्मेट दिया जाता है, उस तरीके से वो बच्चा जो है परफॉर्म करता है। तो मतलब आपको पता है कि इंडिया में एक कहानी बना के फैला दो और उसकी 100 बन जाती है, तो यही स्टोरी है। एग्जाम इजी उसका आएगा जिस बच्चे ने प्रिपरेशन करी है, जिसने प्रिपरेशन नहीं ना करी उसके पास सिर्फ बहाने आएंगे और कुछ नहीं आएगा। अगर आप कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आप कोई भी और एग्जाम ना दें, आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आइल्स। I am very thankful to all the staff members of Capri Education and Immigration। हमारा और हमारी टीम का सिर्फ एक ही टारगेट है, बेस्ट रिजल्ट। द समर न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं तमन्ना बेदी और एक बार फिर से आप देख रहे हैं इमिग्रेशन रिलेटेड प्रोग्राम, जिसमें बातचीत करेंगे आज आइल्स के बारे में। एक हवा बन चुका है आइल्स। बच्चे क्यों डरते हैं आइल्स से, क्यों मैंडेटरी है आइल्स का एग्ज़ाम क्रैक करना। बात करेंगे कैप्री एजुकेशन इमिग्रेशन से मिस्टर नितिन चावला से, क्योंकि एज वी ऑल नो कैप्री एजुकेशन इमिग्रेशन इंडिया की एक सबसे पुरानी इंस्टीट्यूट में से एक है जिन्होंने आइल्स की शुरुआत की। तो उन्हीं से जानते हैं कि आइल्स आखिर क्या है, क्या पूरा फॉर्मेट है, क्यों मैंडेटरी है, कैसे क्रैक किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जी, नमस्कार सबको। सर, आइल्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों में एक हवा है आइल्स के नाम का, आखिर आइल्स है क्या? देखिए तमन्ना, आइल्स होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। 4 मॉड्यूल का टेस्ट है जी, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। होता क्या है कि बच्चे को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए कहीं भी किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। अब वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसलिए बाहर की सरकारों ने, गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये कोई नया टेस्ट नहीं है, 30 साल पहले ये टेस्ट लॉन्च किया गया था। हम खुद पिछले 21 साल से इस टेस्ट की जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। होता क्या है कि लिसनिंग का मतलब क्या है कि आपको समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट दे स्पीक। ठीक है, तो एक लिसनिंग वो प्ले करते हैं सीडी, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हो और उसके रिलेटेड आंसर करते हो जो क्वेश्चंस होते हैं। रीडिंग इज अ कंप्रीहेंशन पैसेज, जैसे हम सब ने 10+2 तक कंप्रीहेंशन सॉल्व किए होते हैं। एक पैसेज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। राइटिंग, क्या आप एक एसे लिख सकते हैं, आप एक लेटर लिख सकते हैं, आप एक ग्राफ लिख सकते हैं, आप एक टेबल लिख सकते हैं, आप एक चार्ट लिख सकते हैं, इस चीज़ का टेस्ट लिया जाता है। और फाइनली होता है स्पीकिंग, 1-to-1 इंटरव्यू, के आप वहाँ जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप उसके आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कुल मिला के 3.5 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली ये टेस्ट होता है, जिसमें चारों मॉड्यूल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग चेक किए जाते हैं। चारों आपके स्किल जो हैं वो असेस किए जाते हैं कि क्या आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं या नहीं। जैसे आपने बताया कि इंग्लिश हम +2 में भी पढ़ते हैं, वैसा ही एक कॉम्प्रीहेंशन आता है, एक लेटर आता है, एक ऐसे आता है, लेकिन फिर भी बच्चों में इस आइल्स को लेकर इतना डर क्यों है? ओनली रीजन इज लैक ऑफ अवेयरनेस। 21 साल में हम लोग खुद 40,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, फिर भी लोग अनअवेयर हैं। शायद अनअवेयर से ये कुछ अनप्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स द्वारा फैलाई जाती है, या बच्चों में वैसे ही डर है इंग्लिश लैंग्वेज का। बात करें पंजाब के बच्चे की, हरियाणा के बच्चे की, अच्छा मुझे लगता है तमन्ना ये डरना अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इट वाज अ टाइम, आप सोचो 15, 16, 18 साल पहले जब इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, लोगों के पास इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, फ़ोन में तो इंटरनेट था ही नहीं। उस टाइम पर भी बच्चा आइल्स करना था, उस टाइम पर भी 7-7, 8-8 बैंड, 9-9 बैंड वाला भी हमारे पास रिकॉर्ड है। आप कभी ऑफिस में हैं, आप देखेंगे 2002 के, 3 के, 4 के, 5 के रिजल्ट्स आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, 9-9 बैंड वाले बच्चों के भी रिजल्ट्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस है और कुछ नहीं है। अवेयरनेस की आपने बात करी है, मैं पूछना चाहूँगी, लोग पहली प्रेफरेंस कैप्री एजुकेशन इमिग्रेशन को देते हैं, बीइंग द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आइल्स। तो क्या यूएसपी, आप क्या बताना चाहेंगे, यूएसपी क्यों है, क्यों बच्चे की पहली प्रेफरेंस है? अनडाउटेडली कैप्री एजुकेशन एक पहली प्रेफरेंस रहा है शुरू से ही बच्चों की आइल्स करने के लिए, और ये आज से नहीं है। आप शुरू से देखेंगे 2002, 3 से 4 से
कब से लेकर अब तक है। तो लोगों के जो लोग खुद आइल्स करके फॉरेन चले गए, उनके आगे रिलेटिव, उनके भी बच्चे बड़े हो गए, तो वो खुद भी यहीं पर ही हमारे पास ही जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो सेकंड जनरेशन हमारे पास जो है पढ़ने के लिए आ रही है। ओनली रीज़न इज़ hard work and dedication of Team Capri. I am very thankful to all the staff members of Capri Education and Immigration जो इतना हार्ड वर्क करते हैं। यकीन करें तमन्ना, लोगों का जो टारगेट होता है वो सेल्स का होता है, लोगों का टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का होता है। हमारा और हमारी टीम का सिर्फ एक ही टारगेट है, बेस्ट रिजल्ट्स। लिसनिंग कैसे सॉल्व करनी है उसके लिए अलग स्ट्रेटजीज, रीडिंग कैसे सॉल्व करनी है उसके लिए अलग टेक्निक्स, राइटिंग कैसे लिखना है उसके लिए अलग टेक्निक्स, स्पीकिंग 1-to-1 होती है, हर एक बच्चे को अलग से फॉर्मेट दिया जाता है, उस तरीके से वो बच्चा जो है परफॉर्म करता है। ये एक रीज़न है हमारे स्टाफ की डेडिकेशन। अनडाउटेडली स्टाफ हमारा सारा ही पढ़ा लिखा और मास्टर्स डिग्री होल्डर आपको सारा स्टाफ मिलेगा। सारा स्टाफ जो है वो आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके से सर्टिफाइड स्टाफ मिलेगा। सर, आपने जैसे फॉर्मेट के बारे में बताया, आइल्स के 4 मॉड्यूल्स हैं। मैं पूछना चाहूँगी एट प्रेजेंट अगर कैप्री एजुकेशन इमिग्रेशन में बैचेस की बात की जाए, कितने बैचेस रन कर रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है और कैसे कैसे ये मॉड्यूल बच्चों में जो स्किल है वो सिखाए जा रहे हैं? वेरी नाइस। 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। 3.5 घंटे में ये एग्जाम का टेस्ट पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। हम लोग 4 घंटे की क्लास हर रोज़ लेते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लगातार क्लासेस चलती रहती हैं, चाहे सुबह 7 से 11 हो जाए, 9 से 1 हो जाए, 2 से 6 हो जाए या 3 से 7 हो जाए। तो अलग अलग बैच होते हैं, हर लेवल के हिसाब से बैच होते हैं। वीक स्टूडेंट्स के लिए अलग बैच होते हैं, जो एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग बैचेज होते हैं। उससे भी बड़ी बात, हर एक क्लास के बाद एक ट्रबल शूटिंग सेशन होता है। लिसनिंग कर ली बच्चे ने आधे घंटे की, उसके बाद ट्रबल शूटिंग सेशन होगा कि ये क्या बोला गया था, क्यों बोला गया था, इसका आंसर ये क्यों है। रीडिंग कर ली, डिस्कशन, रीडिंग कर ली तो उसका ट्रबल शूटिंग होएगा। राइटिंग करने से पहले वो सारा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा कि ये टॉपिक किस बारे में है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं। और स्पीकिंग के लिए तो वी हैव गॉट द बेस्ट रिजल्ट सो फार। इंटरनेशनल ट्रेनर्स भी हैं हमारे पास जो यहाँ पर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। सर, आइल्स की बात की जाए तो आइल्स एक्चुअली ये जो टेस्ट है, ये आइल्स का एक्चुअली ऑर्गेनाइज किन की तरफ से किया जाता है? देखिए, ये टेस्ट बेसिकली जो ग्रुप है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी एवरीबडी नोस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आईडीपी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश काउंसिल, ये तीनों बॉडीज मिलके ये टेस्ट को कंडक्ट करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं। हाउएवर इंडिया में पिछले 1 साल से ब्रिटिश काउंसिल इज़ नो मोर वर्किंग। ब्रिटिश काउंसिल आइल्स एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहा है। अब इंडिया में सिर्फ ये आइल्स ऑर्गेनाइज जो किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, वो आईडीपी आइल्स की तरफ से किया जाता है। तो होता क्या है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, टेस्ट फॉर्मेट बनाया जाता है। आगे डिलीवर पहले करने वाली 2 बॉडी होती थी, एक ब्रिटिश काउंसिल होती थी, एक आईडीपी होती थी। अभी सिर्फ एक्सक्लूसिवली आईडीपी ऑस्ट्रेलिया ही ये एग्ज़ाम को इंडिया में ऑर्गेनाइज कर रहा है। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे हम देखते हैं कि आइल्स का जब एग्ज़ाम प्रेफर करने की बारी आती है तो स्टूडेंट्स चूज़ कि उनके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा, तो मोस्टली दे गो फॉर अनदर सिटी। तो ऐसा उनके मन में रहता है कि इस सिटी में हम करेंगे तो पेपर इजी आएगा, मे बी चेकिंग इजी लीनियंट होगी, तो वो क्या फंडा है? र्यूमर्स जितने मर्जी फैला लो। तमन्ना, आपको पता है कि इंडिया में एक कहानी बना के फैला दो और उसकी 100 बन जाती है। तो यही स्टोरी है। अनप्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, अनप्रोफेशनल ट्रेनर जिनको खुद कुछ नहीं पता है, वो ऐसी गलत न्यूज़ फैलाते हैं। ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। आप खुद सोचिए, एग्जाम यूके में बैठ के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन हो रहा है, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं होगा कि मोगा में एग्जाम हो रहा है, या खन्ना में हो रहा है, या जलंधर में हो रहा है। पूरे इंडिया में जब एग्जाम आता है, एक डेट को वो सारा का सारा टेस्ट सेम होता है। सपोज करिए 8 अप्रैल को एग्जाम है, तो 8 अप्रैल को लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, पटियाला, त्रिपुरा, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कहीं पर भी एग्जाम होगा, रिमेन सेम एग्जाम होगा। वही लिसनिंग, वही रीडिंग, वही राइटिंग, वही स्पीकिंग आएगी। तो वो कैसे डिफरेंस हो सकता है? और ये कोई आज की बात नहीं है तमन्ना जो आप कर रही हो। 2002 में हमने सेंटर खोला, 17 जनवरी 2004 को पहला एग्जाम आइल्स का लुधियाना में करवाया गया था। वहाँ पर मैं भी मौजूद था। हम लोगों ने बहुत प्रमोट किया था वो एग्जाम, बिकॉज इट वाज फर्स्ट एग्जाम इन लुधियाना। अब यकीन करें, उसके बाद लुधियाना में एग्जाम शुरू हुआ तो उसके बाद भी लोग स्पेशल जलंधर जाते थे बस पकड़ के कि जलंधर में एग्जाम आसान है। फिर मोगा में शुरू हुआ, बठिंडा में शुरू हुआ, खन्ना में शुरू हुआ, अंबाला में शुरू हुआ। मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन और कौन लोग हैं जो ये गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जो बच्चे को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नया टेस्ट सेंटर खन्ना में बना है, वहां जाके पेपर दे दे, नया टेस्ट सेंटर कुरुक्षेत्र में बना है, वहां जाके पेपर दे दे, रिजल्ट अच्छा आएगा। हाउ इट कैन बी डिफरेंट? एक
एक इंटरनेशनल एग्जाम है जो यूके में डिजाइन किया गया है, जो पैन इंडिया के लिए सेम है। उसके लिए अगर आप इधर उधर भटक रहे हो तो उसके लिए आप मिस्टेकन हो। मैं यहाँ पर एडवाइस करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन अनप्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनर से जो बच्चों को इस तरह से मिसगाइड करते हैं कि तुम मोगा जाके पेपर दे दो, तुम खन्ना जाके पेपर दे दो, तुम जलंधर जाके पेपर दे दो। आप जिस सिटी में है वहीं पर ही नियरेस्ट एग्जाम सेंटर पता करिए, वहीं पर एग्जाम दीजिए। यकीन मानिए एग्जाम इज रिमेन सेम, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, यहाँ तक बात सीमित नहीं है तमन्ना, इससे भी आगे एक बहुत बड़ी बात है, वो है डेट तक निकलवाने का। लोग पता नहीं कौन से पंडित, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक के पास जाते हैं डेट निकलवाने के लिए कि कौन सी डेट को एग्जाम दूं तो इजी आएगा। अब बच्चा हमारे पास आता है, सर 17 तारीख का एग्जाम बुक करवाना है क्योंकि मैंने सुना है कि 17 तारीख का एग्जाम इजी आएगा। आपने कहाँ से सुन लिया, किसने बोल दिया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड एग्जाम करवाने वाली बॉडी है, आज तक की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन बॉडी है। और आपने ये पंडित से पूछ लिया कि 17 तारीख को एग्जाम है। कोई कहता है जी वीरवार को एग्जाम इजी आता है, कोई कहता है जी सैटरडे को एग्जाम इजी आता है, कोई कहता है कि जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक इकट्ठा आएगा तो एग्जाम आएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर एडवाइस करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एग्जाम इजी उसका आएगा जिस बच्चे ने प्रिपरेशन करी है। जिसने प्रिपरेशन नहीं ना करी उसके पास सिर्फ बहाने आएंगे और कुछ नहीं आएगा। वो चाहे खन्ना, मोगा, जलंधर, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली या दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे बैठ के एग्जाम दे दे, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट उसका आएगा जिसने सही प्रिपरेशन करी है, जिसने सही इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करी है। जी सर, एवरी टाइम वी ट्राई कि लोगों को अवेयर किया जाए। अभी भी हमारी बातचीत हो रही है कि आइल्स के रिगार्डिंग जो भी र्यूमर्स हैं उनके प्रति लोगों को अवेयर किया जाए। कैप्री एजुकेशन बीइंग दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आइल्स, मैं जानना चाहूँगी कि एवरी टाइम आप टाइम टू टाइम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। इस बार नया साल है तो कैसे लोगों के लिए कुछ सेमिनार्स लेके आ रहे हैं, कुछ वर्कशॉप्स लेकर आ रहे हैं, ताकि आइल्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा सर टॉपिक एक हवा बन चुका है, लगातार हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, अब क्या किया जा रहा है कैप्री की तरफ से? अनडाउटेडली पिछले 21 साल से हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी मास्टर क्लासेस या बहुत सारे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। इस बार 8 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लुधियाना में होटल रजेंटा क्लासिक जो पासपोर्ट ऑफिस के साथ में है, वहाँ पर एक आइल्स मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये फ्री मास्टर क्लास है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर सुजाता पॉल जो नंबर 1 ट्रेनर ऑफ आईडीपी है, आईडीपी की तरफ से मास्टर ट्रेनर और एग्जामिनर और जो फेमस पर्सन है सुजाता पॉल, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगी। वो सब बच्चों को टिप्स देंगे कि लिसनिंग कैसे क्रैक करनी है, रीडिंग कैसे क्रैक करनी है, राइटिंग कैसे सॉल्व करनी है, स्पीकिंग में आपका क्या आंसर होना चाहिए। ये सब के लिए है, ये सिर्फ कैप्री के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ये फ्री वर्कशॉप है, उसमें आप लगा सकते हैं। सभी ब्रांचेस में रहेगा ये? सभी ब्रांचेस में, सबके लिए है, ये सबके लिए है, सिर्फ कैप्री के स्टूडेंट के लिए नहीं। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये अटेंड कर सकते हैं। बच्चों, स्क्रीन के ऊपर नंबर आएगा, उसके ऊपर आपने कॉल करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है और सैटरडे 8 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे ये होटल रजेंटा क्लासिक में होने वाला है, तो आप सभी लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो सर, क्या जो रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा? अनडाउटेडली सीटें बहुत लिमिटेड हैं, तो जो बच्चे बुक करवा लेंगे उनके लिए सीट रिजर्व हो जाएगी। एक बच्चा जो है वो अपने साथ 1 या 2 लोगों की बुकिंग भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार फिर से बता दें, 8 अप्रैल को यू कैन सेव द डेट, जब आपको खुद मास्टर क्लास, आइल्स मास्टर क्लास यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन की तरफ से। तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन है अभी से बुक करवा सकते हैं। हार्डली 1 हफ्ते का टाइम रह चुका है, तो आज ही बुक कराएं। और जो भी आइल्स के लिए आपको कोई भी र्यूमर है, उनको उन मिथ्स को ब्रेक करने के लिए, अवेयरनेस के लिए ये वर्कशॉप, ये सेमिनार ज़रूर अटेंड करें। सर, लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आप कोई भी और एग्ज़ाम ना दें, आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम आइल्स। आप पीटीई, टॉफल, ड्यूलिंगो एग्ज़ाम बाकी कंट्रीज़ के लिए कर सकते हैं, बट कनाडा के लिए आज की डेट तक एसडीएस के अंदर अगर आप कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आपको आइल्स ही एग्ज़ाम देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सो बिल्कुल इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ, कुछ और कंट्रीज़, कुछ और टॉपिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए द समर न्यूज़ के साथ।